तथागत बुद्ध की करुणा हो, तथागत बुद्ध की करुणा हो। आज उत्तर प्रदेश के जिला हरदोई में हूँ और हरदोई को आपने इतिहास में पढ़ा होगा, महाराजा हिरण्यकश्यप की ये ऐतिहासिक बुद्ध भूमि है, जिनको ब्राह्मणवादी संस्कृति ने राक्षस घोषित किया, राक्षस के नाम से उनको प्रसारित किया और ऐसा प्रसारित किया कि हिरण्यकश्यप के साथ साथ उनकी जो बौद्धिस्ट बहन थी, जिसको होलिका के नाम से भी आप लोग जानते हैं, हर साल आप लोग होली जलाते हैं, होली मनाते हैं और रंग गुलाल उड़ाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा प्रसारित किया गया कि एक महिला ने अपने एक संस्कारी भतीजे को गोदी में लेकर आग में बैठ गई, जिससे कि वो उसको मार पाती। लेकिन ये बताया जाता है कि चूंकि वो भगवान को मानने वाला था, भतीजा वो बच गया और होलिका जो है वो जल गई। अब आप सोचिए कितना बड़ा षड्यंत्र है इस बहुजनों के इतिहास के पीछे, कि किस तरह से एक नशेड़ी गंजेड़ी जो राजकुमार था, जो कुछ ब्राह्मणवादी लोगों के चक्कर में आकर अपने राजपाट को नहीं संभाल पा रहा था, उसके राज्य पर कब्जा करने के लिए कुछ लोगों ने उसको नशे की लत डलाई और उसकी बुआ जो वो समझदार थी, अपने भतीजे को इस तरह से नहीं देख सकती थी कि वो नशे में दिन रात चौराहे पर पड़ा रहे, कहीं जंगल में पड़ा रहे, तो वो इसलिए उसके पापा ने उसको घर से निकाल दिया, हिरण्यकश्यप महाराज ने। लेकिन ये आपको नहीं बताया जाएगा, आपको सिर्फ ये बताया जाएगा कि राजा के बेटे को मारने के लिए, क्योंकि वो विष्णु का भक्त था। अब इस पूरे ब्रह्मांड में तो छोड़िए, भारत देश के अंदर जहां पर विष्णु भगवान को बड़े हर्षोल्लास के साथ पूजा जाता है, उस भारत देश में आज तक विष्णु का कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं मिला है। मेरे पीछे तमाम ये लोग हैं जो हरदोई के एक छोटे से गांव चीतेपुर के लोग हैं। आज इनसे इसी बारे में जानकारी लेंगे, हिरण्यकश्यप और जो होलिका की जो कहानी है उसमें कहाँ तक सच्चाई है, जो मैं बता रहा हूँ उससे मिलती जुलती है या उससे इतर है, या आप लोगों ने आज तक जो इतिहास में पढ़ा है, किताब में पढ़ा है, वो कहानी सही है। आइए लेकर चलता हूँ। और आप देखें कि सुबह के 8 बजे हैं और छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर गांव में हाथ ताप रहे हैं। ये मुख्य स्रोत है गर्मी का। सरकारों को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। हालांकि सरकार कहती है कि हम लोग कुंटलों भर लकड़ियां पहुंचाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता, देख कर लगता है कि खुद अपने आप व्यवस्था करते हैं। चलते हैं लोगों से बात। ग्रामीण, हमारा सिर तो नहीं कट रहा है। गांव के ग्रामीण प्रेम कुमार हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे हिरण्यकश्यप और होलिका के बारे में क्या स्टोरी है, इनकी कहानी क्या है। कहानी इनकी ये है कि जैसे पहले बुजुर्ग लोग ये बताते कि हिरण्यकश्यप यहाँ का एक माना हुआ राजा था और उसके जो है साथ में जो है अन्य पार्टियों या अन्य बिरादरी लोगों ने उसके साथ में ये ऐसा किया गलत वो तरीके से, यही सब जानकारी उसकी देते हैं, बताते हैं। उसका राजपाट हड़प लिया। हाँ। और होलिका की क्या कहानी है। होलिका तो ये जलाते हैं, दहन करते हैं कि उसकी लड़की या बहन थी, वो उसको बैठाल दिया, जला दिया गया। तो मैंने पूछा लोगों से, तो आपके गांव में तो नहीं होलिका मनाते हैं? नहीं, अब हमारे यहाँ तो कम से कम 10 साल हो गया होगा होलिका नहीं मनाई जाती। वही हम जानना चाह रहे हैं कि होलिका अच्छी थी तो पूरे भारत में क्यों जलाते हैं उसको। नहीं अच्छी होती तो उसको जलाने का क्या काम था। अगर अच्छी कोई चीज होती उसको जलाया थोड़ा ही जाता है, उसकी मान सम्मान किया जाता है। तो आपके गांव में 10 साल से नहीं जलाते? हमारे यहाँ होली नहीं मनाई जाती मान सम्मान करते हैं? नहीं, हम मानते ही नहीं है, तभी तो हम लोग उसको जलाते नहीं है, उसका मान सम्मान नहीं करते हैं। इस चीतेपुर गाँव में पिछले 10 साल से होलिका दहन नहीं मनाया गया है। कैमरा घुमाते रहिए। नहीं मना, आप बताइए क्या कहानी है इसके बारे में, कुछ परिचय दीजिए। कोई बात नहीं, अपना नाम बता दीजिए। राजेश कुमार। राजेश कुमार है, शर्मा रहे हैं मीडिया के सामने। आपका नाम क्या है? हमारा नाम सर शैलेंद्र कुमार है। शैलेंद्र, क्या स्टोरी है इसके पीछे? अब इसकी स्टोरी यही है कि जो है पीछे पूर्वज लोग जो है कर रहे थे, लेकिन हम लोग यहाँ हमारे गांव में जो है इस तरीके की कोई होली नहीं मनाई जाती है। अच्छा, जब पहले मनाई जाती रही थी? हाँ, पहले मनाई जाती रही तो उसके बाद जब आप लोगों ने नहीं मनाई तो उसका विरोध हुआ होगा? नहीं, विरोध नहीं कोई, हम लोग आपस में सब लोग भाई भाई हैं, इसलिए यहाँ कोई विरोध करते नहीं है। तो इसलिए हम लोग जो है, मतलब जो लोग होलिका को जलाना चाहते होंगे इस गांव के लोग, तो उनसे कुछ मतभेद हुए होंगे? नहीं, यहाँ हम सभी लोग एक ही जैसे हैं, क्योंकि यहाँ कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है कि जो उसका विरोध करे कि ये जो है यहाँ क्यों नहीं जलाई जाती है। चलिए, मतलब आपस में ग्रामीणों ने सभी ने सहमति जताई, और ये बड़ी अच्छी बात है कि सबने सहमति जताकर
होलिका, सीधा करो, तिरछा कर रखे तुम, हाँ, होलिका दहन को बंद कर दिया। ये कुछ और लोगों से बात करें। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम रामविलास। रामविलास, कब से इस गांव में रह रहे हो? हमारा यहाँ जन्म हुआ है। मुझे अच्छा, हाँ, कितना पुराना गांव है चीतेपुर? पता नहीं, हमारे पूर्वज यहाँ कई मर गए होंगे, हमें क्या पता है। अच्छा, हाँ, तो ये बता रहे हैं कि पिछले 10 साल से होलिका आप लोग नहीं जला रहे हैं? हम 10-12 साल से हमारे गांव में कोई होलिका का कोई प्रचलन नहीं है। तो क्यों बंद की? कुछ पता चला उसके बारे में? उसका कोई पता नहीं था। वो कुछ पहले हमारे पूर्वज के पूर्वज मनाते रहे होंगे, जी। लेकिन मेरे बारे में कोई उसको पता नहीं, होलिका के बारे में क्या मामला था क्या नहीं था। तो आपके पितृ नाराज नहीं होंगे जो ऊपर बैठे हैं कि हम मनाते थे, आप नहीं हमारे यहाँ कोई ऐसा कोई बिरादरी का आदमी नहीं जो हमारे ऊपर ऑब्जेक्शन करता। मनाते? हमारे यहाँ सब एक समान आदमी है, हम मनाते हो या न मनाते हो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता। चलिए, मनाते हो ना मनाते हो, आपको कुछ पता है इस बारे में? हमें पता नहीं है किसको। आपको पता है इस बारे में कुछ? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विजय पाल है। विजयपाल, क्या होलिका की कहानी है? होली की कहानी है कि जो हिरण्यकश्यप थे, उनकी बहन थी होलिका, और उनके जो प्रहलाद थे वो गलत रास्ता पे चलते थे। अच्छा, आज मालूम हो रहा है कि हाँ वो गलत रास्ते पे थे, इसलिए उन्होंने होलिका को जला दिया। चलिए, एक कहानी यहाँ इन ग्रामीणों को मैं बता दूं होलिका के बारे में। जैसा कि जो बौद्धिक जो हमारी साहित्य है, खासकर सम्यक प्रकाशन से परिनिर्माण प्राप्त बोधाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी से भी इस बारे में हमारी चर्चा हुई थी एक बार। तो उन्होंने हमको जो कहानी बताई थी वही मैं कहानी इनको बता देता हूँ कि होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी और प्रहलाद हिरण्यकश्यप के पुत्र थे। वो क्योंकि इकलौते बेटे थे राजा के, तो जो ब्राह्मणवादी लोग थे, जो राज्य पर कब्जा करना चाहते थे या उनकी संपत्ति पर अधिकार रखना चाहते थे, उन लोगों ने उसको नशे की आदत डाल दी। वो नशे में गांजे के, चरस के या जो भी उस समय नशा होता होगा, तो वो उसमें पड़ा रहता था गांव में। और होलिका ने क्योंकि उसको बचपन से पाला था, प्यार था, बुआ थी उसकी, तो उसके लिए चोरी छिपे खाना ले जाया करती थी, जंगलों में ढूंढती थी उसको, कहाँ है मेरा भतीजा। एक बार प्रहलाद जो है वो दारू पीकर पड़ा था, दारू या किसी भी नशे में पड़ा हुआ था। होलिका खाना लेने गई उसके यहाँ उसके लिए, तो उसके दोस्तों ने होलिका को पकड़ लिया, उसके साथ बदतमीजी की, उसका बलात्कार किया और कहीं कल को पता न चल जाए तो उसको रात को मार दिया और मारकर जला भी दिया। और सुबह को ये बताया कि वो प्रहलाद को मारने आई थी और उसकी राख को अपने लगाया, सब लोगों को लगा दिया कि हमने एक राक्षसनी को मार दिया। और उसी बात को लेकर उन्होंने उस बड़े षड्यंत्र को छुपाया और उसी बात को लेकर हर साल होलिका दहन मनाया जाता है कि हमने एक राक्षसी को मारा। जबकि इन मनवादी लोगों ने जो कुकृत्य किया था, एक महिला के साथ 5, 6, 7 लोगों ने बलात्कार किया था, उसको छिपा दिया गया। ऐसी सैकड़ों कहानियां हैं, इतिहास के अंदर दफन हैं। जब हम उनको खोद कर आपके सामने लाएंगे तो आप समझिए कितना बड़ा एक संदेश इस बहुजन समाज के लिए जाएगा। खासकर हमारे समाज की जो बहन बेटियां हैं, जिनके लिए बाबा साहब 50% की रिजर्वेशन, आरक्षण की वो डिमांड करते थे। महिला दलितों की हो या स्वर्ण की हो, महिला महिला होती है, महिला आपकी माँ होती है, महिला आपकी बहन होती है, महिला बीवी होती है और बेटी भी होती है। आप क्यों उस महिला को दबा कर रखना चाहते हैं? ये बड़ा सवाल आज के इस साक्षात्कार से मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। कमेंट में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।